तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम जियो की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी भाई। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी। बट फिर भी अगर हम बात करें कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, तो अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि कल के दिन कंपनी ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स अगर देखोगे तो हो सकता है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो, इसी वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई हो। बट अगर अर्निंग्स देखोगे तो किसी भी इन्वेस्टर या फिर बोल सकते हैं एनालिस्ट को ये अर्निंग्स उतना भी ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम बात करें जियो की, तो पिछले 4-5 क्वार्टर या फिर पिछले कुछ साल की बात करें जब से कंपनी लिस्टेड है, तो कंपनी के रेवेन्यू या तो हमें 400 करोड़ देखने को मिलते हैं या फिर हमें 600 करोड़ देखने को मिलता है। मतलब यही एक रेंज में दिखता है। कंपनी के रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को मिलती नहीं है। बट इस बार जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो 981 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो कि बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी परसेंट से, लगभग 41.51% से ग्रो करता हुआ नजर आया। ये एक अच्छी बात थी कि कंपनी ने अब तक का बेस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट किया और बेस्ट प्रॉफिट भी कंपनी ने रिपोर्ट किया। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि कंपनी के बिजनेस से आने वाला जो इनकम है वो इस Q2 में 5 फोल्ड होता हुआ दिखा। यानी कि पिछले साल जो था और इस साल जो है उसमें आपको 5 गुना की जंप देखने को मिली। बिजनेस से आने वाला इनकम वो 5 गुना इसलिए जंप हुआ क्योंकि Q2 में कंपनी ने कई सारे बिजनेसेस में एंट्री किया था, जिसमें एक काफ़ी फेमस AMC बिजनेस था। और अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसमें आपको 41% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। अब देखो दोस्तों, एग्जैक्ट सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूँगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो पहले आपको रेवेन्यू रिपोर्ट करती हुई दिखती थी 438 करोड़, 493 करोड़, 612 करोड़, ये रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता था। तो देखो, जियो के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टेक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो डिविडेंड देती थी वो डिविडेंड बोल सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रेवेन्यू में दिखता था। बट वो कंपनी के बिजनेस से नहीं आता था, कंपनी के पास उसका स्टेक है, इस वजह से वहाँ से आता था। बिजनेस से इस बार जो रेवेन्यू कंपनी का आया है वो पिछले बार के मुकाबले 5 गुना ग्रो करके आया है। ये एक पॉइंट है जो कि आपको नोट करनी है। और देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 44% से ग्रो किया है। बट बिजनेस ऑपरेटिंग जो इनकम है उसमें आपको नियरली 5 फोल्ड की ग्रोथ देखने को मिली और 317 करोड़ कंपनी ने वो नंबर रिपोर्ट किया। यानी कि 981 करोड़ जो आप देख रहे हो उसमें से 317 करोड़ कंपनी ने अपने बिजनेस से जनरेट किया, ना कि डिविडेंड से। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से बिजनेस से कंपनी ने ऐसे ग्रोथ अचीव किए, तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के कंप्लीट डेटा देखने को मिलेंगे कि कौन से बिजनेस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो मेंशन यहाँ पर जियो क्रेडिट लिमिटेड, जो कि इस बार AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 14,712 करोड़ रिपोर्ट किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो लगभग 12% की ग्रोथ हमें वहाँ पर विटनेस करने को मिली है। और जियो क्रेडिट लिमिटेड जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट NBFC बन चुकी है, जो कि इस माइलस्टोन को अचीव की है विद ए सिक्योर लोन बुक। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। उसके बाद हमें जॉइंट वेंचर की बात देखने को मिलती है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट,
जिसने रिपोर्ट किया है 15,980 करोड़ का AUM, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने फंड लॉन्च किया था उससे उन्होंने जनरेट किया था, जिसमें पार्टिसिपेशन आपको 150 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की देखने को मिली थी और 6.35 लाख से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स की देखने को मिली थी। अब उसके अलावा दोस्तों जियो पेमेंट बैंक का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है, क्योंकि इनके जो कस्टमर बेस है वो हमें डबल होते हुए दिखे हैं। 2.95 मिलियन इनके कस्टमर्स हो चुके हैं, जहाँ से इनको 421 करोड़ का डिपॉजिट भी मिला है। और ये इसलिए इतना हुआ है क्योंकि अभी रिसेंट में देखोगे तो इन्होंने लॉन्च किया था सेविंग प्रो, जिससे क्या हुआ है कि इनके जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर आपको 6.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, क्योंकि वो अमाउंट वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सेविंग अकाउंट में रिटर्न्स मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये भी एक पॉइंट है जिस वजह से इसके इस सब्सिडरी को ज़्यादा डिपॉजिट्स मिले हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जियो पेमेंट सॉल्यूशंस की, तो उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 167% से ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम जो हैं वो 13,566 करोड़ का हमें देखने को मिला है। और इसके अलावा एक और देखने को मिलता है एट द ऑपरेटिंग लेवल प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी के टाइम पे 579 करोड़ दिखता है, जो कि पिछले साल कितना था 552 करोड़। और NBFC का जो ओवरऑल AUM है वो 14,712 करोड़ है, जो कि पिछले साल कितना था 1,206 करोड़। तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी मेंशन की है, इससे क्लियर पता चलता है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ ना कुछ बोल सकते हैं अच्छा किया है, जिससे कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जितनी भी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर है उनकी तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी आई है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, बट सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हो, कंपनी से रिलेटेड चार्ट्स हो, या फिर एनालिसिस हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड या उनके ट्रेंड से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। उसके अलावा इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फोसिस की। आज के दिन इन्फोसिस काफ़ी फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है परफॉर्मेंस खराब था। IT स्टॉक्स में डिक्लाइन आज के दिन आपको देखने को मिली थी, और वही IT स्टॉक्स में देखने को मिला था जिसकी परफॉर्मेंस खराब थी Q2 के नंबर्स में। अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस, विप्रो, LTI Mindtree तीनों का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस की परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब थी क्योंकि कांस्टेंट करेंसी के टर्म में अगर देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू 2.2% से ग्रो किया, बट Q1 में अगर देखोगे तो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में 2.6% से वो ग्रो किया था। और वही अगर हम बात करें लास्ट डील के बारे में, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो कंपनी का लास्ट डील का है इस Q2 में वो $3.1 बिलियन का देखने को मिलता है, जो कि Q1 में अगर देखोगे तो लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज टैरिफ वगैरह के होने के बावजूद भी $3.8 बिलियन था। तो अभी के टाइम पे कंपनी का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें न्यू डील्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 67% हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो Q1Q बेसिस पे 6% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही था, बट कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से आज के दिन परफॉर्मेंस इन्फोसिस का कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं। बट ये परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकता था अगर कंपनी अपने गाइडेंस को ख़राब दे देती। तो कंपनी का स्टार्टिंग में जो गाइडेंस था वो उनसे लेकर 3% ग्रोथ अचीव करने का था कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, जिसको कंपनी ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, 1% को 2% कर दिया है, बाकी 3% जो है अपर लिमिट उसको एज इट इज़ सेम रखा है। बट बोल सकते हैं जो स्ट्रीट है या फिर बोल सकते हैं जो एनालिस्ट है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। कंपनी के जो अपर एंड है गाइडेंस के उसको कंपनी ने रेज नहीं किया इस वजह से। बाकी अगर कंपनी मान लो आने वाले क्वार्टर्स में अपर लिमिट को इंक्रीज कर दे, 3 को 4 कर दे, 3.5 कर दे, तो उससे मार्केट थोड़ा खुश हो सकती है। बाकी अगर हम बात करें आने वाले 2 क्वार्टर्स के बारे में, तो वहाँ पर उम्मीद किया जाएगा मार्केट की तरफ से कि कंपनी 3% के रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी के टर्म में हमें दिखाए। Q1 में तो 2.6% की दिखाई, Q2 में 2.2% की दिखाई, एक क्वार्टर में 3% अगर आ जाए तो उससे मार्केट थोड़ा सा इंप्रेस हो सकती है, क्योंकि अपर लिमिट कंपनी के जो गाइडेंस का है वो कंपनी अचीव कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी के टाइम पे देखोगे तो 52 वीक हाई से काफ़ी अच्छा खासा ये कंपनी आपको नीचे दिख रही है, लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ की वजह से। और वैल्यूशंस देखोगे तो वैल्यूशंस भी अपने पिछले 5 साल के जो लोवेस्ट है उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है।
तो देखते हैं यहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स कैसे रहते हैं आने वाले कल में। अर्निंग्स अगर बेटर होते हैं तो इंप्रूवमेंट्स भी कंपनी में दिख सकती है। बाकी हाँ, इन सारी चीज़ों को गारंटी या रिकमेंडेशन की तरह लेने की जरूरत नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों, अगली कंपनी है HDFC EMC। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर बोनस। जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से लेकर अब तक कंपनी ने बोनस दिया नहीं था, अब कंपनी ने दे दिया है। 15 अक्टूबर को कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें रेशो जो था 1:1 का था। एक के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अब इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि 26 नवंबर का है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डिस्टॉल लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।